प्रमुख जो अधिनियम होते हैं ना, अधिनियम, अधिनियम के बारे में देख लेते हैं, जिनको अंग्रेजी भाषा में एक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले अधिनियम की बात करें तो एक होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, NGT करके होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसका एक्ट का जो हुआ था, लागू हुआ था 2010 में। इसका काम क्या होता है, पर्यावरण का जो दोहन होता है, कटाई चटाई होती है, उसको उस पर ध्यान देना, उस पर कंट्रोल करना। ये जो हुआ था, इसकी डेट याद रख लीजिए, 18 अक्टूबर 2010। क्लियर हो गया। फिर आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, जो हमको राशन मिलता है ना, राशन, उसके बारे में है ना। और उसमें कुछ जो रेट हुआ था ना, जैसे 1 रुपया गेहूँ, 1 रुपया चावल, है ना, ये 2013 में हुआ था। और इसका जो एक मतलब ये एक जो लागू हुआ था भारत में 2013 में हुआ था, वो याद रख लीजिए आप। AK गोयल जो थे, ये ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एक्ट है ना, उसके AK गोयल जो है वो अभी वहाँ अध्यक्ष है। ठीक है, उसका अर्थ है महामारी रोग जो अधिनियम है, ये अधिनियम लागू हुआ था 1897 में। उसके बाद में एक है जैव विविधता एक्ट, जैव विविधता एक्ट, इसको याद रख लीजिए, 2002। उसके बाद पेटेंट एक्ट, पेटेंट एक्ट क्या होता है, तो पेटेंट एक्ट जो होता है ना, ये हमारे सोशल जो साइड है, जो कॉपीराइट सुना होगा आपने, कॉपीराइट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो 20 साल के लिए खरीदे, कोई कॉपीराइट जो होते हैं 20 साल के लिए खरीदा जाता है। अगर आपका फिर अगर कोई कॉपी करता है तो उस पर क्लेम हो जाता है। वैसे जो GI टैग होता है वो 10 साल के लिए वेरी होता है। तो ये कब पेटेंट एक्ट जो लागू हुआ था, ये 1970 याद रख लीजिए। एक बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1949 में, वो भी याद रख लीजिए। और IPC की धारा आपको पता ही होगी, इंडियन पेनल कोड है, इसमें प्रमुख धाराएं है, और धाराओं के बाद जो हमको मिलते हैं सजा, और उनका प्रावधान दिया है इंडियन पेनल कोड में। उसके बाद देखते हैं निःशुल्क शिक्षा जो है, निःशुल्क शिक्षा, ये अधिनियम आया था 2002 में, निःशुल्क शिक्षा जो आया था। इसमें क्या हुआ था, ये 21वां संविधान संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन, सॉरी 21वां नहीं था, 86वां संविधान संशोधन था। 21A में है ये, 86वां संविधान संशोधन था, और 2002 की कहानी है ये। इसमें फ्री शिक्षा दी जाती है। इसका शिक्षा का अधिकार आया था 2009 में। इसमें 6 से लेके 14 साल के बच्चों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार है। तो ये शिक्षा का अधिकार 6 से 14 ये 2009 में आया, 2002 में आया था निःशुल्क शिक्षा। और सर्व शिक्षा अभियान 2010 में आया। शिक्षा संबंधी से तीनों अभियान याद रख लीजिए। उसके बाद है मिड डे मील, जो खाना मिलता है, ये 15 अगस्त 1995 से चालू हुआ। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो चालू हुई थी 2005 में, इसको पहले नरेगा बोला जाता था, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके बाद इसमें जुड़ गया महात्मा गांधी, इसको मनरेगा बोला जाने लगा, ये 2009 से। 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना होती है, इसमें 10% हिस्सा स्टेट का होता है, 90% हिस्सा जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वो मतलब ये पे करती है। नेशनल डिजास्टर जो एक्ट आया था 2005 में आया था, मतलब ये है राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 आया था। महिला संरक्षण अधिनियम भी आया था 2005 में, ये भी याद रख लीजिए आप। उसके बाद देखते हैं सूचना का अधिकार 2005 में आया था, याद रख लीजिए। ये शायद राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI आपने सुना होगा, RTI, ये अभी शायद हटा दिया गया है ना, हमारी मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया, लेकिन ये आया था 2005 में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में स्टार्ट हुआ था। सेबी एक्ट जो आया था वो 1992 में आया था, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी 1988 में हो चुकी थी, याद रख लीजिए। सेबी जो एक्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी, 19 अप्रैल 1988 में स्थापना हो चुकी थी, लेकिन एक्ट जो आया था 1992। एक्ट कब आया था, हर्षद मेहता ने कांड बचाया, उसके बाद एक्ट आ गया। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी वो 1986 में आई थी। उसके बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई। पहले की जो शिक्षा नीति थी वो 10+2 थी, मतलब 10वीं के बाद फिर 2 साल का इंटर कोर्स होता है, इंटर क्लासेस होती है ना। और अभी जो आई है वो किस तरीके से है, अभी जो नई शिक्षा नीति बन के आई है वो है, आप उसको ऐसा याद रख लीजिए, 5-3-3-4, मतलब 5 साल, फिर 3 साल, 8 क्लास हो गई, फिर 3 और फिर 4, ये टोटल कॉलेज कंप्लीट।
अभी तो बहुत बेहतरीन आई है शिक्षा नीति, शायद हो सके बहुत अच्छी लगी उसमें, क्योंकि आप उसमें जो कॉलेज है पर्टिकुलर 10th के बाद जरूरी नहीं कि आप मैथ्स लोगे, बायो लेंगे, साइंस लेंगे तो उसके सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। आपके हिसाब से जो टोटल 30-35 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से आप कोई 5 चूज कर सकते हो। एक बायो का ले सकते हो, एक मैथ्स का ले सकते हो, एक कॉमर्स का ले सकते हो, एज यू विश। अच्छी है। और कॉलेज भी ऐसा जरूरी नहीं कि आप किसी एक कॉलेज से करने के बाद छोड़ दिया तो काउंट, आप एक साल इस कॉलेज से पढ़ लो, दूसरा साल दूसरे कॉलेज से पढ़ लो, दूसरी ब्रांच से पढ़ लो, अगर आपने 3 साल पढ़ाई कंप्लीट कर दी तो आपको डिग्री दी जाएगी। अच्छी अच्छी चीज़ है ये, है ना। मतलब एक डिग्री आप 4 कॉलेज से कंप्लीट करो, है ना, मज़ेदार है। उसके बाद उपभोक्ता अधिनियम आया था 1966 में, उसको फिर रिन्यू किया गया 2019 में, उसमें कुछ संशोधन किया गया। ठीक है, तो ये जो उपभोक्ता नया अधिनियम आया था ये 20 जुलाई 2020 को, मतलब लागू 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ, याद रखना। एक्ट 1986 में आ चुका था उपभोक्ता अधिनियम, क्लियर हो गया। और इसके बाद में आपको बता दूं, उपभोक्ता दिवस जो है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, क्लियर है। अगला देख लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 याद रख लीजिए, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बहुत दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका प्रोजेक्ट टाइगर याद रख लीजिए, 1973 में हुआ था टाइगर दिवस, 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चालू हुआ, 12 अगस्त को मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट लायन जो है अभी अभी चालू हुआ है, हमारे जो मोदी जी उन्होंने चालू किया है 2020 में। ये है प्रोजेक्ट लायन प्रोजेक्ट, ये 3 प्रोजेक्ट आ चुके हैं ना, और ये 10 अगस्त को मनाया जाता है प्रोजेक्ट लायन। तो इसी के साथ में हमारे जो प्रमुख जो एक्ट थे वो समाप्त हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, लगे रहो।